कभी कभी जीवन इतनी कड़वी सच्चाई सामने ला देता है कि इंसान का दिल रोने पर मजबूर हो जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच की जंग में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि हिम्मत, प्यार और मुस्कान सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले 27 वर्षीय प्रियंका, जिसे सब प्यार से पीहू कहते थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। उसकी ज़िंदगी किसी भी सामान्य लड़की की तरह थी। हंसना, सपने देखना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसी कहानी लिखी थी जिसने सभी को भीतर तक हिलाकर रख दिया। प्रियंका का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पढ़ाई में तेज और व्यवहार में माथुर होने के कारण वह सभी की चहेती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि कोई भी उसे देखते ही खुश हो जाता था। परिवार के लोग कहते कि घर की रौनक ही प्रियंका है। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका ने अपने जीवन को संवारने के सपने देखे। उसकी चाहत थी कि वह आगे बढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। शादी, कैरियर और परिवार सब कुछ उसके ख्वाबों का हिस्सा था। लेकिन अब जिंदगी पटरी पर आती दिख रही थी। तभी अचानक बीमारी ने दस्तक दी। साल फरवरी सन 2023। प्रियंका लगातार थकान और दर्द महसूस करने लगी। शुरू में सबने सोचा, डॉक्टर ने बताया कि उसे हड्डियों का कैंसर है। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर बीमारी। प्रियंका पहले तो टूट गई, लेकिन अगले ही दिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, माँ, अगर भगवान ने यह परीक्षा दी है तो मैं इसे पूरी हिम्मत से दूंगी। इलाज की शुरुआत हुई। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और दवाइयाँ, सब कुछ किया गया। परिवार दिन रात उसके साथ खड़ा रहा। शुरुआत में थोड़ी उम्मीद जगी थी, हालात सुधर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगा। बाल झड़ने लगे और हड्डियों का दर्द सहनीय हो गया। प्रियंका के चेहरे पर तकलीफ साफ दिखती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर मुलाकात को मुस्कुराकर मिलती और कहती, सब ठीक हो जाएगा। इलाज के कुछ महीनों बाद हालत और गंभीर होने लगे। कैंसर फैल चुका था और दवाओं का असर कम हो गया था। डॉक्टर ने परिवार को बुलाकर कहा, अब प्रियंका के पास ज़्यादा समय नहीं है। जो करना है, जितना प्यार देना है, अभी दे दीजिए। यह सुनकर माँ बाप की आंखों से आंसू एक नहीं रहे थे। बहनें और भाई भी टूट गए। लेकिन प्रियंका फिर मुस्कुराई और बोली, मत रोइए, मैं आखिरी पल भी हंस के जीना चाहती हूँ। प्रियंका का जन्मदिन 25 अगस्त को आता था। अब तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा कि अब उसे बाहर ले जाना संभव नहीं है। परिवार और दोस्तों ने तय किया कि प्रियंका का जन्मदिन यही मनाया जाएगा। आईसीयू में ही गुब्बारे लगाए गए, एक छोटा सा केक लाया गया। प्रियंका ने कमज़ोर हाथों से केक काटा। चेहरे पर दर्द था तो, लेकिन मुस्कान सबसे बड़ी थी। उसने सबको देखा और कहा, यह मेरा सबसे यादगार जन्मदिन है। उस दिन आईसीयू में एक उत्सव जैसा माहौल था। प्रियंका को देखकर हर किसी की आंखें भर आई, लेकिन उसने सबको समझाया, रोइए मत, हंसिए, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जन्मदिन मनाने के कुछ ही दिन बाद 2 सितंबर को प्रियंका की हालत और बिगड़ गई। परिवार उसके आसपास था। उसने धीरे धीरे से कहा, आप सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं खुश हूँ। इतना कहकर प्रियंका ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। आईसीयू की मशीनें शांत हो गई और पूरा परिवार चीख चीख कर रो पड़ा। प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने जो संदेश छोड़ा है वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जीवन चाहे कितना भी छोटा हो, उसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिवार और प्यार सबसे बड़ा सहारा होता है। हिम्मत इंसान को आखिरी सांस तक मजबूत बनाए रखती है। प्रियंका की ये कहानी हर इंसान के लिए एक सबक है, जो जिंदगी की मृत्यु के सामने भी इंसान मुस्कुराकर जी सकता है। उसकी आखिरी मुस्कान, आखिरी जन्मदिन, आखिरी केक हमेशा लोगों की यादों में रह गया। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देकर जाएं। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।